हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो समानता का अधिकार और महिला आरक्षण विधेयक और महिला सशक्तिकरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो राजनीति में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व का मुद्दा और महिलाओं से संबंधित मुद्दे और समावेशी विकास, मानव संसाधन, सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्या है, आइए जानते हैं। हाल ही में एक राजनीतिक दल ने लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण विधेयक को संसद में पेश करने का आह्वान किया। राज्यसभा ने 9 मार्च 2010 को महिला आरक्षण विधेयक पारित किया था। हालांकि लोकसभा ने कभी भी विधेयक पर मतदान नहीं किया। इस विधेयक को समाप्त कर दिया गया क्योंकि यह अभी तक लोकसभा में लंबित था। भारतीय राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण की पृष्ठभूमि क्या है, आइए जानते हैं। राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण का मुद्दा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय सामने आया। वर्ष 1931 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में 3 महिला निकायों नेताओं बेगम शाहनवाज और सरोजिनी नायडू द्वारा नए संविधान में महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त रूप से जारी आधिकारिक ज्ञापन प्रस्तुत किए गए थे। महिलाओं के लिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना में वर्ष 1988 में सिफारिश की गई थी कि महिलाओं को पंचायत स्तर से लेकर संसद के स्तर तक आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। इन सिफारिशों ने संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के ऐतिहासिक अधिनियम का मार्ग प्रशस्त किया, जो सभी राज्य सरकारों को क्रमशः पंचायती राज संस्थानों एवं इसके हर स्तर पर अध्यक्ष पदों तथा शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं हेतु 1/3 सीटें आरक्षित करने का आदेश देती हैं। इन सीटों में 1/3 सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल जैसे कई राज्यों में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु कानूनी प्रावधान किए गए हैं। महिलाएं प्रतिनिधित्व विधेयक क्या है, आइए जानते हैं। विधेयक के बारे में सबसे पहले जानते हैं। महिला आरक्षण विधेयक में महिलाओं के लिए लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है। आरक्षित सीटों को राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में क्रमिक रूप से आवंटित किया जा सकता है। इस संशोधन अधिनियम के लागू होने के 15 वर्ष बाद महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण समाप्त हो जाएगा। आवश्यकता क्या है, आइए जानते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत राजनीतिक अधिकारिता संसद में महिलाओं का प्रतिशत और मंत्री पद आयाम में 146 में से 48वें स्थान पर है। इस रैंक के बावजूद भारत का स्कोर 0.267 है, जो कि काफी कम है। इस श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग वाले कुछ देश का स्कोर कहीं बेहतर है। उदाहरण के लिए आइसलैंड 0.874 के स्कोर के साथ पहले स्थान पर है और बांग्लादेश 0.546 के स्कोर के साथ 9वें स्थान पर है। महिलाओं का आत्म प्रतिनिधित्व और आत्मनिर्णय का अधिकार। विभिन्न सर्वेक्षण के अनुसार महिला पंचायती राज प्रतिनिधियों ने गाँवों में समाज के विकास और समग्र भलाई के लिए सराहनीय काम किया है तथा उनमें से कई निस्संदेह बड़े पैमाने पर काम करना चाहेगी। हालांकि वे भारत की राजनीतिक संरचना में विभिन्न चुनौतियों का सामना करती है। बिल के खिलाफ तर्क आइए जानते हैं। महिलाएं कोई सजाति समुदाय नहीं है जैसे कि कोई जाति समूह, इसीलिए महिलाओं के लिए जाति आधारित आरक्षण हेतु जो तर्क दिए गए हैं वे उचित नहीं है। महिलाओं के लिए सीटों को आरक्षण का कुछ लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। वे दावा करते हैं कि ऐसा करने से संविधान की समानता की गारंटी का उल्लंघन होगा। यदि महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो इसका तर्क है कि महिलाएं योग्यता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं करेंगी, जिससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति में गिरावट आ सकती है। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। स्वतंत्रता से पहले आइए जानते हैं। पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंडों और मानसिकता ने ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं को हाशिए
पर रखने और उसका शोषण करने की अनुमति दी है। सामाजिक सुधारों की शुरुआत और स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी। महिलाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रभावशाली योगदान दिया, जो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के साथ शुरू हुआ, जिसमें महिलाओं ने राजनीतिक प्रदर्शनों का आयोजन, संसाधन जुटाना एवं आंदोलनों में नेतृत्व की स्थिति संभाली। आजादी के बाद आइए जानते हैं, भारत के संविधान ने निर्धारित किया है कि सभी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र पुरुषों एवं महिलाओं के साथ समान व्यवहार करेंगे। वर्तमान में भारतीय संसद की लगभग 14.4% सदस्य महिलाएं हैं, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हालांकि अंतर संसदीय संघ के अनुसार भारत के निम्न सदन में नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश जैसे पड़ोसियों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत कम है। भारत निर्वाचन आयोग, जिसे हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलते हैं, के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2021 में महिला प्रतिनिधित्व संसद के सदस्यों का 10.5% है। भारत में सभी राज्य विधानसभाओं में महिला सदस्यों एमएलए के लिए परिदृश्य और भी बदतर है, जिसका राष्ट्रीय औसत 9% है। आजादी के पिछले 75 वर्षों में लोकसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% भी नहीं बढ़ा है। भारत में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के मूल्यांकन हेतु मानदंड आइए जानते हैं। मतदाता के रूप में महिलाएं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पुरुषों की तुलना में लगभग उतनी ही महिलाओं ने मतदान किया। यह राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिसे क्वाइट रिवॉल्यूशन ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट कहा गया है। इस बढ़ती भागीदारी की विशेषकर वर्ष 1990 के दशक के दौरान से कई कारण रहे हैं। उम्मीदवार के रूप में महिलाएं। सामान्यतः संसदीय चुनावों में महिला उम्मीदवारों का अनुपात समय के साथ बढ़ा है, लेकिन पुरुष उम्मीदवारों की तुलना में यह कम रहा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भाग लेने वाले 8,049 उम्मीदवारों में 9% से कम महिलाएं थी। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बेहतर करने हेतु उपाय कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। भारत में महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बेहतर करने हेतु उपाय आइए जानते हैं। भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनेक वर्षों में चर्चा का विषय रहा है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है, किंतु अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना शेष है। भारतीय राजनीति में महिलाओं के बेहतर प्रतिनिधित्व हेतु कुछ तरीके इस प्रकार हैं। सीटों का आरक्षण। स्थानीय निकायों और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने का एक सफल तरीका रहा है। महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिक अवसर प्रदान करने हेतु ऐसे और अधिक आरक्षण नीतियां लागू की जा सकती है। जागरूक और शिक्षित करना। महिलाओं में उनके अधिकारों और राजनीति में भागीदारी के महत्व के विषय में जागरूकता पैदा करना आवश्यक है। शैक्षिक कार्यक्रम तथा जागरूकता अभियान महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लिंग आधारित हिंसा और उत्पीड़न को रोकने हेतु आवश्यक कदम। लिंग आधारित हिंसा एवं उत्पीड़न राजनीति में महिलाओं की भागीदारी की दिशा में प्रमुख बाधाएं हैं। नीति तथा विधिक उपायों के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने से राजनीति में महिलाओं के लिए सुरक्षित और अधिक सहायक वातावरण तैयार हो सकता है। चुनावी प्रक्रिया में सुधार। आइए देखते हैं। अधिक महिलाओं का चयन सुनिश्चित करने हेतु अनुपातिक प्रतिनिधित्व और अभिमान्य मतदान प्रणाली को लागू करने जैसे सुधार राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दे सकता है। भारतीय राजनीति में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के उपाय सीमित है। दीर्घकालिक प्रभाव के लिए कई चुनौतियों से निपटने हेतु एक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।